आज हम भारत की राजनीति के सबसे बड़े महासंग्राम यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का एक ऐसा संपूर्ण और बेबाक विश्लेषण करने जा रहे हैं दोस्तों, जो आपने इससे पहले कहीं नहीं सुना होगा। 2027 में उत्तर प्रदेश के भीतर 403 सीटों के चुनावी बिगुल बजने वाला है और इस बार सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचेंगे या फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पीडीए गठबंधन बीजेपी के इस मजबूत किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें 2017 से शुरू हुई कहानी के हर एक पन्ने को पलटना पड़ेगा। साल 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ 312 सीटें हासिल की थी, तब चुनाव किसी एक चेहरे पे नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ा गया था। लेकिन नतीजों के बाद अचानक एक सन्यासी यानी गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनकर सबको चौंका दिया जाता है। इसके बाद शुरू हुआ उनका पहला कार्यकाल, जहां बुलडोजर मॉडल और सख्त कानून व्यवस्था और एनकाउंटर नीति के दम पर उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बनाई जिसने उन्हें हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बना दिया। इसी छवि का नतीजा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बीजेपी ने दोबारा पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए 255 से ज्यादा सीटें जीती और योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के बजाय गोरखपुर शहरी सीट से सीधे चुनाव मैदान में उतरे और 1 लाख से अधिक वोटों के भारी अंतर से जीतकर विधानसभा पहुंचे दोस्तों। लेकिन 2022 की इस जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसने भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी। 2024 के आम चुनाव में यूपी के भीतर बीजेपी की सीट 62 से घटकर मात्र 33 पर आ गई, जबकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड और कांग्रेस के साथ मजबूत गठबंधन के दम पर 37 यानी 37 सीट कर बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया। इस सियासी झटके के बाद अब 2027 की लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश की सत्ता तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य की भी सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है दोस्तों। हाल के दिनों में जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर छात्रों का आंदोलन देखने को मिला और झारखंड में आंदोलन देखने को मिला और उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी, उसने ये साफ कर दिया है कि विपक्षी ताकतें अब सड़कों पर उतरकर युवाओं, छात्रों और वंचित वर्गों को एकजुट करने में जुटी हुई है। इन आंदोलनों का सीधा असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि नौकरियों की मांग, आरक्षण का मुद्दा और जातिगत जनगणना का नैरेटिव यूपी के युवाओं के बीच तेजी से जगह बना रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वे अपने पारंपरिक गढ़ यानी गोरखपुर सीट, शहरी सीट को बचाते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में इस विपक्ष के नैरेटिव को कैसे काट करते हैं। अगर उनके व्यक्तिगत सीट की बात करें तो गोरखपुर शहरी सीट योगी आदित्यनाथ का अभेद किला माना जाता है, जहां गोरखनाथ मठ का सीधा प्रभाव है। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन इस बार उन्हें उन्हीं के घर में घेरने की रणनीति बना रहा है दोस्तों। विपक्ष का इरादा है कि किसी ऐसे स्थानीय बड़े चेहरे या संयुक्त उम्मीदवार को उतारना जाए जो गठबंधन के यादव, मुस्लिम, दलित और पिछले वोट बैंकों को एकजुट कर सके। साथ ही डिंपल यादव जो खुद चुनाव प्रचार की कमान संभालकर महिला वोट बैंक, स्थानीय मुद्दों पर योगी सरकार की घेराबंदी करेगी। वहीं दूसरी तरफ से प्रियंका गांधी की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है, जो कांग्रेस के कैडर को सक्रिय करने और संविधान बचाओ, जातिगत न्याय के मुद्दे पर हो, सामाजिक पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी के कोर वोटर बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या बीजेपी इस चुनौती से बेखबर है? बिल्कुल नहीं। बीजेपी की कोर टीम आला कमान ने 2027 के लिए अभी से सूक्ष्म स्तर पर बिसात बिछाना शुरू कर दी है। पार्टी ने हाल ही में महाराष्ट्र के दिग्गज रणनीतिकार विनोद तावड़े को यूपी का प्रभारी बनाया है। गुजरात के वरिष्ठ नेता जगदीश पटेल को सह इंचार्ज नियुक्त किया है ताकि संगठन, सहयोगियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बिठाया जा सके। बीजेपी की रणनीति इस बार सिर्फ हिंदुत्व और लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सिटिंग विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका देना, अनुप्रिया पटेल की अपना दल, संजय निषाद की निषाद पार्टी जैसे सहयोगियों को भी साथ में लाकर परंपरागत गैर यादव और ओबीसी वोट को वापस अपने पाले में करने की प्राथमिकता रहेगी। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे चर्चित सवाल पर। अगर योगी आदित्यनाथ 2027 के चक्रव्यूह को भेद कर लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना लेते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति में क्या होगा दोस्तों? तो अगर योगी आदित्यनाथ 2027 में जीत की हैट्रिक लगाते हैं तो वे भारतीय जनता पार्टी के भीतर अपने कद को इतना मजबूत कर लेंगे कि 2029 के लोकसभा चुनाव में स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी और बीजेपी के पीएम फेस के सबसे बड़े और प्रबल दावेदार बनकर उभरेंगे। लेकिन इसके उलट अगर विपक्षी गठबंधन पीडीए के दम पर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करने में कामयाब रहता है तो न सिर्फ बीजेपी के लिए केंद्र की राजनीति करना कठिन हो जाएगा, बल्कि योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीय राजनीति में भी उबार थम सकता है। इसलिए 2027 का यह चुनाव केवल लखनऊ की कुर्सी का चुनाव नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि 2029 में दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा। आप इस पूरे राजनीतिक समीकरण के बारे में क्या सोचते हैं?
कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ऐसे ही अनफिल्टर विश्लेषण के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नरेंद्र अनफिल्टर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।